अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हमसे कहा गया फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवेलुएट देम। सो इस क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए देखिए ना, कोई भी हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 हो। देखें, ये जो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का है, तो ये जनरल फॉर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ मैट्रिक्स है हमारे पास हो A B C D, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ना मैट्रिक्स ए को इस तरह लिखते हैं, इसके इर्द इस तरह इर्द गिर्द दो लाइंस लगाते हैं, डिटर्मिनेंटल फॉर्म होती है। और मैट्रिक्स को भी देखें, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो इसको हम उस तरह फॉर्म में लिखते हैं, स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंटल फॉर्म आ जाती है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये जनरल इस पे देखिएगा। ये जो मैन डायगनल्स होते हैं इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई किया, ए और डी को मल्टीप्लाई किया तो ए डी बन जाएगा, और माइनस बाकी जो सेकेंडरी डायगनल होता है, मैन डायगनल नहीं ये वाला, माइनस ये वाला, तो माइनस सी डी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट आ जाता है। कौन से मैट्रिक्स का? ओनली 2x2 मैट्रिक्स का। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और सिर्फ 2x2 आर्डर का हो। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाते हैं। आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड एवेलुएट देम। सो पार्ट नंबर 1 हमने लिया। पार्ट नंबर 1 में मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने डिटर्मिनेंटल फॉर्म में लिखा। लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स ए है उसके इर्द गिर्द भी ये ब्रैकेट्स लगाई जो कि डिटर्मिनेंट को जाहिर कर रही हैं। अब इन दो डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मैन डायगनल को और माइनस इन दो डायगनल को लिखेंगे। तो इन दो डायगनल का रिजल्ट यहाँ पर लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और बीच में माइनस आएगा। कौन सा माइनस? माइनस फार्मूले एक वाला होता है माइनस, और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है। जब दो इकट्ठे माइनस आ जाएं तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला एलिमेंट 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ जाएगा। सो क्या है जी, कैसे सॉल्व करेंगे? सो 5 टाइम 1 इज़ 5, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 6 टाइम 4 इज़ 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 बन गया। अब 5 + 24 इज़ 29, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका? डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास एक रियल नंबर, एक सिंगल नंबर रिजल्ट आता होता है। तो ये इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते होते हैं। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया पार्ट नंबर ए का, विच इज़ वेरी इजी। रिमेनिंग पार्ट्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करना आसान है, तमाम स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लें, बहुत आसान है। एक पार्ट में और कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। पार्ट नंबर बी उठाया मैंने, तो 4 5 -2 13, तो बहुत सिंपल है, इन दो को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 13, और ये माइनस, इसको याद रखिएगा, ये माइनस फार्मूले का है, माइनस इन दो का प्रोडक्ट। 5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 टाइम 13 बनता है 42, हाँ 52 बनता है मेरे ख्याल से। 4 टाइम 3 इज़ 3, 4 टाइम 3 इज़ 12, 1 कैरी, 4 टाइम 1 इज़ 4 + 1 52 बनता है, 42 नहीं 52, और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 टाइम 5 क्या बन जाएगा? 10, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 52 + 10 62 आ जाएगा। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी आ गया है। इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, मुझे यकीन है कि आप उनको बहुत आसानी से खूब कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर, बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 2। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं, तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। हमने चेक करना है कि क्या ये दिए गए मैट्रिक्स सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। तो कैसे चेक करेंगे? तो ये भी डिटरमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स कब सिंगुलर होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर चेक करने के लिए उसका फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट। अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें कैसे? इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट अभी मैंने आपको पढ़ाया, इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करें इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर। एंड नॉन सिंगुलर इफ़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 0 नहीं आएगा तो मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर, और इक्वल टू 0 आएगा तो मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर। बहुत सिंपल है,
दोबारा देखें, मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा? जब डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा? जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। नॉन सिंगुलर जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे जाते हैं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन। क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। तो हमने देखना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करना आप क्वेश्चन 1 में सीख चुके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट आया -1। सो ए डिटरमिनेंट ये आया विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। -1 ज़ीरो नहीं है, तो हमने कहा था ज़ीरो ना हुआ तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए क्या है? नॉन सिंगुलर। तो हमें कहा था चेक करेंगे सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर है। बी पार्ट की तरफ जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 में दोबारा चेक करते हैं। इन दोनों का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस फार्मूले वाला, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -6। तो 3 टाइम 4 इज़ 12। ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस प्लस, और फिर ये वाला माइनस माइनस, तो 2 टाइम्स 6 इज़ 12। तो 12 माइनस 12 ज़ीरो आ गया। देखें बी डिटरमिनेंट इज़ ज़ीरो। व्हाट डज इट मीन? किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज़ीरो आए तो इसका मतलब ये होता है कि ये मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। तो हम कहेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी क्या हुआ? मैंने आपको करके दिखाया कि सिंगुलर है। दो पार्ट सामने लिए। पार्ट ए में नॉन सिंगुलर बना क्योंकि डिटरमिनेंट ज़ीरो नहीं आया। पार्ट बी में सिंगुलर बना क्योंकि डिटरमिनेंट ज़ीरो आया। अब इसके रिमेनिंग दो पार्ट्स आपके लिए छोड़े हैं। मुझे यकीन है कि आप कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक डिटरमिनेंट से रिलेटेड। मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। सो यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।